हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग अपना अप्लाइड मैथ्स का यूनिट नंबर 1 इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं। अब आज से अपना जो सिलेबस है वो बहुत ही अच्छे तरीके से ढंग से पढ़ाया जाएगा। एक एक चीज़ एकदम अच्छे से समझना है ना। अब अच्छे से एकदम चीज़ को समझोगे तो बहुत आसानी से ये सब क्वेश्चन जो भी इंटीग्रेशन के वो बनेंगे। ठीक है, तो अपना यूनिट नंबर 1 जो है वह है इंटीग्रेशन। अब बात को समझने की कोशिश करते हैं। अब आपके सामने बोर्ड पे ना कुछ बातें लिखी हुई हैं, उस बात को समझने की कोशिश करते हैं। बोलता है इंटीग्रेशन के बारे में कि इंटीग्रेशन इज एन एक्ट, इंटीग्रेशन एक एक्ट है ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर, जो एक साथ लेके आता है। अब सवाल उठता है किसको लेके आता है? स्मॉलर कंपोनेंट इनटू द सिंगल सिस्टम। बोलता है कि बहुत सारे अगर स्मॉलर कंपोनेंट्स रहेंगे होंगे तो उन सभी को हम लोग क्या कर लेंगे, एक सिंगल कंपोनेंट में या सिंगल सिस्टम बना देंगे। अब तुम खुद सोचो कि जब बहुत छोटा छोटा कंपोनेंट्स रहेगा और उसको अगर तुमको सिंगल सिस्टम में बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? सोचो तो जोड़ना पड़ेगा कि नहीं? तो इस सीधा सीधा बात करता है कि इंटीग्रेशन क्या है, एक टाइप का समेशन है। बोले ठीक। तो अब हम क्या बोलते हैं मेरी तरफ से कि जो अप्लाइड मैथ है उसमें फिलहाल इनका काम नहीं है। ये है तो इंटीग्रेशन, इसको कहते तो हैं, लेकिन इसका काम अभी नहीं है। अभी नहीं है, लेकिन हाँ आगे है पढ़ना, अभी नहीं है। अब दूसरा बात, ये बात समझ में आया कि जब बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट को अगर हम लोग जोड़ दें तभी ना जाके सिंगल सिस्टम बनेगा। तब बोलता है कि स्मॉलर कंपोनेंट्स को एक साथ अगर लेके बनाते हैं सिंगल सिस्टम तो उसको हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। मतलब ये तो तभी हो सकता है जब सम होगा। तो इसका शॉर्ट में एक लाइन बोल देते हैं कि इंटीग्रेशन का मतलब हो गया है समेशन के बारे में बात हो रहा है। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। अब सुनिए, अब गणित क्या बोल रहा है। पिछले क्लास में भी थोड़ा सा बताए थे, आज एकदम ढंग से स्टार्ट कर रहे हैं। तो गणित क्या बोल रहा है सो सुनना। इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो है वह रिवर्स प्रोसेस है किसका? डिफरेंशिएशन का। ये मैथ्स के लैंग्वेज में बात हो गई। ठीक है कि इंटीग्रेशन किसका प्रोसेस है ना? तो रिवर्स प्रोसेस है किसका? डिफरेंशिएशन का। कोई बात क्लियर? अब आओ इसको देखते हैं। अब जान रहे हो यही चीज को ये चीज अंग्रेजी में समझाया है, ये कुछ नहीं है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब वो अंग्रेजी देखना इसका, है ना। अच्छे से बात को समझने की कोशिश करना। सुनना क्या बोला है। बोलता है कि सपोज वी हैव गिवन द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। सुनना, जैसे कि y इज इक्वल टू क्या होता है, मान लेते हैं कि साइन एक्स है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा इसका, मतलब y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो cos x। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। ये किसका डेरिवेटिव है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव है। ठीक है, ये किसका डेरिवेटिव है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव है। तो क्या बोलता है सो सुनना, सपोज वी हैव गिवन द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। मतलब बोलता है कि सपोज कि तुमको किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ है, मतलब कि ई दिया हुआ है cos x। ठीक, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या चीज, ये वाला दिया हुआ है किसी का डेरिवेटिव। अब सुनना, एंड हैव टू फाइंड ओरिजिनल फंक्शन। और तुमको निकालना है कि भाई ये किसका डेरिवेटिव है, मतलब ये ओरिजिनल फंक्शन निकालना है ना। मतलब ये किसका डेरिवेटिव है, ये चीज तुमको निकालना है। ठीक है, द प्रोसेस अप्लाइड टू फाइंड द ओरिजिनल फंक्शन।
जो प्रोसेस हम लोग अप्लाई करेंगे ओरिजिनल फंक्शन निकालने के लिए, सही है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। नहीं समझ में आएगा? अच्छे से समझ में। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव तुमको दिया हुआ है, ये किसका डेरिवेटिव है, ये चीज जानने के लिए जो प्रोसेस हम लोग अप्लाई करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। बच्चा बोल रहा है क्या सर, क्या मतलब, बात क्या है, सीधा सीधा बात बताइए कि क्या है। तो अब क्या बात है सो सुनना एकदम अच्छे से सुनना। मान लो कि दिया हुआ है y इज इक्वल टू, एक फंक्शन दिया हुआ है fx प्लस सी। मान लो y इज इक्वल टू fx प्लस सी दिया हुआ है, ठीक। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो dy बाई डी एक्स। और इसका डिफरेंशिएशन मान लेते हैं कि कैपिटल fx है, स्मॉल f ऑफ x का कैपिटल f ऑफ x, और कांस्टेंट का 0, तो इसको हटा देते हैं। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक। अब क्या बोलता है इंटीग्रेशन, कि मान लो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव तुमको दिया हुआ है, मतलब ये चीज दिया हुआ है, ठीक, और तुमको बताना है कि ये किसका डेरिवेटिव है, मतलब कि इसका ओरिजिनल फंक्शन क्या है, मतलब ये किसका डेरिवेटिव है। ये चीज जानने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इसका मतलब ये बात हुआ कि अगर इस fx को इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, fx प्लस सी। ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये डेरिवेटिव दिया हुआ है। ये चीज जानने के लिए हम लोग इसको क्या कर दिए, इंटीग्रेट कर दिए। यही ना बोला गया था कि अगर किसी का डेरिवेटिव दिया हुआ है और ये किसका डेरिवेटिव है, ये चीज जानने के लिए जो प्रोसेस हम लोग अप्लाई करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। पर बात क्लियर है? ये तो हो गया बेसिक बात, ठीक है। अब तुम लोग को याद होगा एक बात कि पिछले क्लास में हम बोल के गए थे कि एक टर्म है जिसका नाम है आर्बिट्री कांस्टेंट। कई बच्चे खोजे भी होंगे आर्बिट्री कांस्टेंट क्या है, कई बच्चों ने सोचा होगा कि सर तो बता ही देंगे आर्बिट्री कांस्टेंट क्या है कि नहीं है बात। चले अब एक बात और समझने की कोशिश करें कि जहां तक छोड़ के गया था, कहां पे गए थे हम लोग, आर्बिट्री कांस्टेंट के ऊपर। अब बच्चा एकदम जानने के लिए सोचा था कि आर्बिट्री कांस्टेंट है क्या, तो हम मेरा भी था भाई कि ऐसे हो कि बच्चा को तो अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम क्या किए सो सुनना, हम एक ना बात उनको सिखाने की कोशिश की। वो बात क्या है सो सुनना, नोट डाउन कर लीजिएगा सब। अच्छा एक ऐसे अभी कुछ सीखते हैं, है ना, कुछ सीखते हैं, हाँ, ऑटोमेटिक तुमको बात समझ में आ जाएगा। मैं एक एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूं। बोल y इज इक्वल टू एक्स, ठीक। तो इसका dy बाई डी एक्स कितना, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना, 1 बात समझना। अच्छा अब सुनना, 1 किसका डिफरेंशिएशन है, 1 किसका डिफरेंशिएशन है, तो x का है। तो ये चीज जानने के लिए हम 1 के साथ क्या करेंगे, 1 का इंटीग्रेट। तो 1 किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो 1 का हम लोग क्या कर दिए, इंटीग्रेशन कर दिए। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाना चाहिए, x आ जाना चाहिए नहीं है। अच्छा और सोच कि अगर यही होता x प्लस 10, तब इसका डिवाइड बाई डी एक्स क्या मिलता है,
10 का 0, लिखते कि नहीं लिखते? अच्छा, अब सोचना, अगर इस वाले को देखो, इस वाले को भूल जाओ, इस वाले को देखो। अच्छा, ये किसका डिफरेंशिएशन है भाई? ये चीज जानने के लिए हमको क्या कर देना था? इंटीग्रेशन कर देना था कि नहीं कर देना था, बोलो तो देखो, इस 1 का हम इंटीग्रेशन कर दिए, ये छोड़ दो, भूल जाओ इसको, इसको देखो, इस 1 को मैं क्या कर दिया? इंटीग्रेशन कर दिया, तो क्या आना चाहिए? x + 10 आना चाहिए। अब एक बात तो तुम लोग जानते हो, एग्जाम में देगा तो नहीं है कि भाई इसका ये फंक्शन तो इसका डिफरेंशिएशन तो इसका इंटीग्रेशन करके फिर वही वाला लिख देगा, वो तो देगा नहीं। तू का देगा सो सुनना, वो देगा कि बोलो 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो तुम क्या लिखोगे? ई लिखोगे, ई वाला सही है। अगर तुम ई वाला लिखते हो x + 10 तो इसको खराब लगेगा, और इसको लिखोगे तो इसको खराब लगेगा। तो हम ना दिमाग लगा दिए, हम क्या कर दिए कि लिख दिए x + c। ठीक, अब सुनना, ई सोच रहा है ना कि हम लिखा है, तो ई तो अपने आप के क्या समझता है? कांस्टेंट समझता है। तो ई सोच रहा है कि हम लिखा है सी, और यहां पर समझो तो एक तरीके से 0 है, ये भी खुश है कि हमको लगता है लिखा है। बात समझ में आ रहा है? तो सोचना, ई कांस्टेंट नहीं है तो कांस्टेंट ही, लेकिन इसका नाम है आर्बिट्री कांस्टेंट। अब बात समझना, सोचना अच्छे से। हम अपने मन से वो नंबर लिखे हैं 8। 8 क्या चीज है? 8 क्या चीज है? अगर हम तुमको बोले कि बोलो क्या है, तो सब बच्चा तो 8 ही ना सोचेगा जी, सोचेगा कि नहीं? अच्छा, अब हम कहते हैं कि ये है सी। सी मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब कोई नंबर होगा। अब जरूरी है कि तुम जो सोच रहे हो वो नंबर वही नंबर हम भी सोच रहे हैं। हो सकता है ना कि तुम 10 सोच रहे होगे, तुम्हारे मन में सी है ना, ये तो सी तो कांस्टेंट। हम बोले ना, अभी हम जैसे हैं ऑनलाइन में, हम बोले ना कि चलो सी का कुछ नंबर लिखो, है ना। सी बोले कि कांस्टेंट है, तुम लोग लिखो कॉपी में कोई नंबर, है ना। तो सब सी 8 ही लिखोगे, कौन 10 लिखेगा, कौन -4 लिखेगा, कौन -10 लिखेगा, लेकिन लिखेगा तो एक के नंबर नहीं समझ में आया। देखो, अगर हम बोले कि 8 है तो ये कांस्टेंट है, तब लेना कि चलो नंबर लिखो इसके जगह पे कुछ, तो कुछ क्या लिखोगे? तो 8 है तो 8 में लिखोगे, लेकिन ये क्या है? कांस्टेंट है। हम बोले इसके सामने कुछ नंबर लिखो, ये कांस्टेंट है ना, तो नंबर लिखो। तो कौन 8 लिखता है, कौन 10 लिखता है, कौन 12 लिखता है। बस समझ में आया? सुनना अच्छे से आर्बिट्री कांस्टेंट के बारे में। आर्बिट्री कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 10 भी, 14 भी, 15 भी, 18 भी, लेकिन होगा तो बस एक ही नंबर होगा। वेरिएबल क्या होता था? सुनना, वेरिएबल था कि वो कुछ भी हो सकता था, बदलते रहता था वेरिएबल। हम उसको कुछ भी ले सकते हैं, 2 भी, 3 भी। लेकिन कांस्टेंट क्या होता है कि कांस्टेंट 8 है, 10 है, तो वो 8 ही रहेगा या 10 से रहेगा, उसको कांस्टेंट बोलते हैं। आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है कि वो हो कुछ भी सकता है, लेकिन होगा वो नंबर ही एक ही नंबर होगा। जैसे एक बार तुम इस कहानी में, इस सवाल में अगर तुम सोच लिए कि c = 8 है, या तुम सोच लिए कि c = 15 है, तो अब वो तुम्हारे लिए 15 ही रहेगा। हम सोच लिए कि हम c को 12 समझ रहे हैं, तो अब वो मेरे लिए क्या रहेगा? 12 ही रहेगा। यही है आर्बिट्री कांस्टेंट। बोलो, बात क्लियर है? तो ये बात हो गया आर्बिट्री कांस्टेंट के ऊपर चर्चा। अब मेरे प्यारे दोस्त, एक बात बताओ कि इंटीग्रेशन में क्या है क्या नहीं है, ये तुमको तुरंत समझ में आ गया होगा। अब देख कैसे तुमको समझ में आया, ठीक है? अब सुनना, अगर हम तुमसे बोले ऐसे ही एग्जांपल एक समझा रहे हो, और यकीन मानो तुम आंसर जानते हो, और तुमको ये अब जो बता रहे ना सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा। देखना, सबसे छोटा नहीं लेना, एक से छोटा क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन एक सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं अपनी तरफ से। हम पूछ रहे, बोलो
इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। हम तुमसे बोले कि बोलो इंटीग्रेशन क्या होगा, तो एक होशियार बच्चा था, वो क्या सोच लिया कि हम पूछे हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो होशियार बच्चा क्या सोचा कि सर पूछ रहे हैं ना कि किसका डिफरेंशिएशन है। बात समझ में आ गया। हम पूछे कि इंटीग्रेशन इसका क्या होगा, तो होशियार बच्चा क्या सोच लिया, इतना देर पढ़ा था तो सोच लिया कि वो लगता है सर पूछ रहे हैं ना कि किसका डिफरेंशिएशन है, तो बोलो किसका डिफरेंशिएशन है, तो ये tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है कि नहीं, तो इसका आंसर हो गया tan इनवर्स x और प्लस c हमेशा लगा देना है, काहे कि ये हो सकता था ना। मैं फिर से इसको सोच रहे हम इसको सोच रहे देखना, अगर tan इनवर्स x और प्लस 8 होता तो भी इसका डिफरेंशिएशन में यही ना होता। अब अगर 12 होता तो भी तो इसका डिफरेंशिएशन में यही होता। अब इंटीग्रेशन क्या होता है कि किसी का डेरिवेटिव दिया रहता है और तुमको बताना होता है कि उसका ओरिजिनल फंक्शन क्या है। तो हमको तो नहीं ना मालूम है कि 12 है कि 10 है, तो कुछ हो सकता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर सी बैठा दिए आर्बिट्री कांस्टेंट। समझ में आया। अच्छा, अगर तुम होशियार है तो अब की बार एक बार और ट्राई करना, एक बार और उसका सब फॉर्मूला हम लिखा देंगे। सुनना, sec x tan x dx, बोलो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो अब बच्चा सोच रहा है ना कि लगता है सर फिर पूछ रहे हैं ना कि किसका डिफरेंशिएशन है, तो किसका डिफरेंशिएशन है याद करना। तो sec x का डिफरेंशिएशन यह ना होता है, तो इसका इंटीग्रेशन sec x प्लस c हो जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में किया इंटीग्रेशन, x के रिस्पेक्ट। बात समझ में आ गया। अब अगर तुम लोग होशियार होना तो तुमको इंटीग्रेशन का सारा फॉर्मूला याद हो गया होगा। ठीक, अब हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, कैसे अब बनाते हैं ये बात अब हम सोच रहे हैं। टेंशन नहीं, ये हमें सिखा रहे हैं कि कैसे कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, अब हम समझाएंगे और क्वेश्चन बनवाएंगे। ठीक है, और ये हम फॉर्मूला रटवाने का एकदम दोबारा नहीं करेंगे, फॉर्मूला एकदम नहीं रटवाएंगे। ठीक है, तुम लोग सिर्फ दिमाग लगाना और फॉर्मूला बना देना। ठीक है, अच्छा एक बात पूछते हैं, तुम लोग खाली बताना कि ऐसे सोचो कि y इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। समझना, कॉन्सेप्ट है, स्टार्टिंग में सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना बस, और प्लस सी एक फंक्शन है। तब बोलो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो dy बाई डी एक्स 2x होगा कि नहीं। अच्छा, बोले तो 2x किसका डिफरेंशिएशन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये चीज जानने के लिए हम लोग 2x के साथ क्या चीज कर देंगे, तो इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन कर दिए किसका, 2x dx। तो 2x dx को कर देंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी। कंफ्यूजन नहीं होना, यही पे एक नया चीज सीखेंगे हम लोग। ठीक, अच्छा तो ई कौन सी है, तो ई कांस्टेंट है, आर्बिट्री नहीं, ई कांस्टेंट है, प्योर कांस्टेंट। और ये क्या है, एक्स है। तो इसको हम इसे बाहर से निकाल दे और लिख दिए एक्स स्क्वायर प्लस सी। अच्छा, अगर तुम लोग ईमानदार हो तो एक बात बताना, ये एक्स dx लिखा हुआ है तो इसको ओनली लिख दें, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 इसके साथ, और ऐसे लिख दो, तुम लोग को ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ऐसे लिख सकते हैं। अब तुम देखना है एक बात अच्छा से, एक्स dx लिखे हैं, इसको अलग अलग कर सकते हैं और इसको अलग अलग लिख सकते हैं। पक्का बात। तो देखो तो एक्स dx है, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2। सिर्फ समझना है, फॉर्मूला नहीं लेकर आ रहा हूं, लॉजिक सिर्फ समझा रहा हूं। अच्छा, अब देखो तो सी का है, वो कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट। अब भागा 2,
तो वो ऊपर वाला भी वो कांस्टेंट है आर्बिट्री, और दो तो प्योर कांस्टेंट है, ये है। तो कांस्टेंट और कांस्टेंट का भागा क्या आएगा, तो कांस्टेंट आएगा। तो इसको हम लिख दें कि चलो भाई ये सी डैश हो गया। अरे ये कांस्टेंट था और कांस्टेंट में से कांस्टेंट भागा दिए तो वो नया कांस्टेंट नहीं आ गया। अरे ये भी तो आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट ही ना होगा। अब उसमें से दो भागा कर दिए तो वो नया कांस्टेंट बन गया। तो एक्स dx का क्या आंसर आया, इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस सी आया कि नहीं। ठीक, लिखते जाना है ना। अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग रह गया ना तो फिर कोई फॉर्मूला का रटने का कोई सवाल ही नहीं है, सब सवाल हो जाएगा। फिर तुमको हम एगो बात सिखा रहे हैं और यही से लॉजिक भी बता देंगे। अब तुम्हारे मन में ना एक और सवाल आ गया, सुनना। ये एक्स क्यूब प्लस 3, सॉरी एक्स क्यूब प्लस सी, अब बोलो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स 3x स्क्वायर होगा कि नहीं। तब बोलो तो ये 3x स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है, तो वो चीज जानने के लिए इसको इंटीग्रेट नहीं कर देंगे। तब बोलो तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब देखो तो फिर से वही वाला बात हो गया, एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये 3 एक्स क्यूब प्लस सी, देखो तो एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स क्यूब बटा 3 अब प्लस सी डैश, देखो ना यहाँ नहीं हो जाएगा सी बाई 3, और कांस्टेंट भागा कांस्टेंट, देखो नया कांस्टेंट आया कि नहीं आया। तो देखो ये भी एगो आ गया, एगो ये भी आ गया, आखिर कि नहीं। अब क्या हुआ कि अब देखो बात समझ में आया आपको। हम बोले क्या चीज समझ में आया, तो बच्चा देखना कितना होशियार बच्चा है, तुरंत बात पकड़ लेगा क्या हो गया, है ना। कोई फॉर्मूला नहीं रटा रहा, कोई फॉर्मूला नहीं, सिर्फ समझा रहा हूं। देख एकदम गौर करना अच्छे से। एक्स स्क्वायर का ये है, एक्स का ये है, देखना एकदम। इसका पावर कितना है, 1 है, ठीक। तो इसका आंसर सुनना, एक ज्यादा और जो यहां पर है वही नीचे है कि नहीं। सुनना, एक ज्यादा और जो यहां पर है वही नीचे, एक ज्यादा, यहाँ एक ज्यादा और जो यहां पर है वही नीचे। तो लॉजिकली सुन, हम एगो नया फॉर्मूला बना दिए। सोचना, x का पावर n dx, तो बोल तो इसका क्या होगा, तो ये लिख सकते हैं। सुनना, एक था तो ये 2 हो गया, फिर 2 है तो ये 3 हो गया, तो ये n है तो ये n प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो ये 2 तो ये 3, आंसर में ये 1 तो ये 2 तो ये n तो ये n प्लस 1 नहीं हो जाएगा। अब बेटा में सुनना, ये 2 तो ये 3, ये 1 तो ये 2 तो ये n तो नीचे में n प्लस 1 लिख देंगे। अब प्लस में कांस्टेंट तो है ये सब में, अब हम सी डैश नहीं लिख करके डायरेक्ट सी लिखेंगे। बात समझ में आ गया। अरे कांस्टेंट तो कुछ भी लिख सकते हैं फिलहाल हम लोग, तो हम सी डैश के नाम से उसको पहले जान लेते हैं, सी के नाम से जानेंगे नहीं। लेकिन ये फॉर्मूला धोखा दे गया, ये फॉर्मूला धोखा दे गया। हम बोले काहे ही धोखा दे गया, लॉजिक समझ में आ गया ना जी। अब सुनना, ये फॉर्मूला कहाँ पे धोखा दे गया सो समझना। इसको ड्रॉप कर देते हैं ना, ये सब ये वो फॉर्मूला है, ये वो फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला जानता कहाँ धोखा दे गया, जब मेरे मन में आया कि n = -1 पुट करते हैं, n = -1 पुट करते हैं तो मुझे धोखा दे जाएगा। तो बोला हाँ दे जाएंगे हम। तो बोले कैसे दे जाएगा, तो देखना, -1 n के जगह -1 लिखते हैं, है ना। अब सुनना एकदम, x का पावर -1 +1 -1 +1 प्लस, तो ई वाला का आ गया 0 आ गया। तो धोखा दे गया नहीं फॉर्मूला, क्योंकि देखो नीचे वाला अगर 0 आ गया तो पूरा इनफाइनाइट ना हो गया जी, अनडिफाइंड टाइप का हो गया 1/0। तो अब क्या हुआ, तो हम सोचे ना कि ऐसे कैसे हो गया भाई,
तो फिर मैं इसको और एक बार और अच्छा से समझने की कोशिश की। सुनना कैसे समझे कि लिखा हुआ है x का पावर -1, क्योंकि n इक्वल टू -1 हमने लिया है dx। तो एक क्लास में ना समझदार बच्चा था, वो क्या बोला कि ओ ना सर एक ऐसे लिखे तो वो लड़का ना ऐसे समझ गया कि बटा x। अब सोच कि 1/x, अब सोच कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो ये चीज के लिए हम बताए ना कि पता कर लो कि किसका डिफरेंशिएशन है। तो बोल 1/x किसका डिफरेंशिएशन है, तो log x का है कि नहीं है। तो पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी इसको देखते हैं, है ना। 1/x log x का है। बोलो बात क्लियर है, याद करना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इस फॉर्मूला पर नहीं होगा, इतना हम तो जान गए हैं। अब क्या होगा कैसे होगा ये भी देखेंगे, लेकिन इतना पर तो इस पर तो सूट नहीं करेगा। हम बोले ठीक बात, तो हम बोले कि ठीक है सर, समझ लेना, इसको रफ कर रहे हैं। तो पहला फॉर्मूला हमारे लिए बन के तैयार हो गया कि भाई ऐसा होता है, लेकिन याद क्या रखना है, n नॉट इक्वल टू -1। सब कुछ होना चाहिए, n -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक बात। अब 2-4 सवाल कर लेते हैं। बोलो x का पावर अगर 8 है तो आंसर क्या होगा। तो देखना n, तो n+1 बटा में n+1, तो 8, तो x 8+1 + c होगा। अच्छा, तो इसका आंसर कितना लिखेंगे, x 9/9 + c। जैसे मान लो सवाल दिया हुआ है x = -12 dx, x टू दी पावर -12 dx। तो क्या लिखोगे, x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या लिखोगे, x = -1 + 1, सॉरी -12 + 1, -12 + 1 और +c। बोलो कितना हो जाएगा, तो x टू दी पावर -11 बटे -11 + c लिख सकते हैं ना जी। अच्छा सोचो कि दिया हुआ है x = 5/2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, x = 5/2 + 1, 5/2 + 1 + c। ठीक, तो इसको क्या लिखा जाएगा, देखो तो x टू दी पावर 5/2 + 1 कितना होता है, 7/2, यहां भी 7/2 और प्लस c। बोलो क्लियर है, ये छोटा सा टर्म था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और फिर आगे अब सीखते चले जाएंगे। ठीक है, अच्छे से सीखेंगे, कॉन्सेप्ट से सीखेंगे। स्टार्टिंग में हड़बड़ाना नहीं है। अगर तुम बेसिक बात समझ गए, सही है, तो फिर सारा कुछ क्लियर हो जाएगा एकदम ढंग से। तो ऐसा नहीं कि एकदम गणित है तो गणित का मतलब ये नहीं है कि आए और सीधे बनाना क्वेश्चन सवाल बताइए काम हो गया, नहीं। पहले बात को समझना है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर तुम लोग, एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, देख तुम लोग अपने से सोचना तो sec² dx, बोलो इंटीग्रेशन क्या होगा आंसर। तो जब तुम इससे पूछे ना कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो तुम सोच लेना ना कि ये किसका डिफरेंशिएशन है। तो बोलो तो sec² किसका डिफरेंशिएशन था, तो भाई 10x का था। चलो ना 10x और प्लस c, काम खत्म। बोलो बात क्लियर है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। घर में रहें, अच्छे से रहें। ठीक है, निकलने का बाहर कोई भी जरूरत नहीं है। अभी केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, सारा कुछ मिल रहा है जब घर पे, तो घर से ही आराम से पढ़ें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।